ये जो बाबा ने मुस्कुराहट दी है, अपना बना के जो मुस्कुराहट दी है, वो इममटीरियल है, इंडिपेंडेंट है, खुशी का एकदम फ्रेश स्वरूप। कल बाबा ने इतनी स्ट्रांगली इसकी टचिंग कराई, इतनी देर इसके अनुभव में रखा, और इस अनुभव को कॉन्शियस में रखकर कर्म करना, कर्म में आना। पीछे ये कॉन्शियसनेस फुल्ली अवेयर है, जागृत है, चैतन्य है कि मेरी खुशी इंडिपेंडेंट है, मैं स्वयं ही खुशी हूँ। वो किसी वस्तु, किसी वैभव, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी मौसम, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं, बंधन मुक्त है। इस अवेयरनेस के साथ जब कर्म में आ रहे, तो वो है कि हाँ, देह का सुख है पर इसका बंधन नहीं है, संबंध में आ रहे। क्षणिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियों के, सुख के संबंध में आ रहे, लेकिन बंधन में नहीं आ रहे। तो उससे क्या हो रहा कि मैं जो सुख हूँ, मैं जो इंडिपेंडेंट सुख हूँ, इममटीरियल सुख हूँ, परमानेंट सुख हूँ, अखंड सुख हूँ, अविनाशी सुख हूँ, स्वतंत्र सुख हूँ, संपूर्ण संपन्न सुख हूँ, मैं सुख हूँ कॉन्शियसली। अब जब मटेरियल वर्ल्ड में आ रही और उसके सुख से जुड़ रही, जैसे देह का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, इस मटेरियल इंद्रियों के सुख में जब आ भी रही, तो वो सुख क्या हो जा रहा है, मेनी फोल्ड हो जा रहा है, मल्टी फोल्ड हो जा रहा है, कंबाइंड हो रहा है परमात्मा सुख, आत्म सुख एंड मटेरियल सुख। अब मटेरियल सुख कभी आ रहा, कभी जा रहा, कभी आ रहा, कभी जा रहा, वो मेरे परमानेंट सुख को हिला नहीं रहा है। बिल्कुल ये वैसा है जैसे मैं फुल्ली इक्विप्ड होकर, अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर, वैसे शूज, वैसे हैंड ग्लव्स, वैसे कैप, वैसे मफलर, वैसे खूब अच्छा वुलन पहनकर मैं कहाँ चली गई, बर्फ में चली। तो अब भले कितनी भी ठंड है बाहर, पर चूंकि मैं फुल तैयारी के साथ आई, तो अब मैं ठंडक का सुख ले रही हूँ। अब ठंडक आ रही, जा रही, आई एम वेल इक्विप्ड। मुझे ठंड का डर नहीं है अब, ठंड आए ठंड जाए, मेरी पूरी तैयारी है। ऐसे ही मैं सुख हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं ईश्वरीय संतान, परमात्मा की ऊर्जा से निर्मित कॉन्शियसनेस, चैतन्य, सत्ता, अखंड खुशी हूँ,
अखंड सुख हूँ। आज 21 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मधुबन। मीठे मीठे सुख से संपन्न बच्चे पॉइंट ऑफ लाइट सदा खुशी में तब रहेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान आवाज ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें सुख का पाठ पढ़ा रहे। वो सुख मेरे भीतर सुप्त अवस्था में है, जिसको मेरे बाबा जगा रहे। कोई बाहर से नहीं ला रहे कोई ज्ञान। बाहर से कुछ नहीं दे रहे बाबा। मेरे जो भीतर है बस उसी को बाबा टारगेट कर इमर्ज कर रहे, जागृत कर रहे। मेरा सुख, चैतन्य सुख, परमानेंट सुख, अखंड सुख, इंडिपेंडेंट सुख, जो किसी भी बात से भंग नहीं होता, किसी व्यक्ति से भंग नहीं होता, किसी वस्तु से भंग नहीं होता, किसी आइडेंटिटी से भंग नहीं होता। आई एम हैप्पीनेस। तो ये जो मेरी रियल आइडेंटिटी है, सुख हूं मैं, उसको बाबा क्या कर रहा है अपनी पढ़ाई से जागृत कर। प्रश्न है ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और तैयारी कौन सी करते। तो बाप दादा कहते इस समय सभी प्लान बनाते, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है नर चाहत कुछ और भई कुछ और की। बाप का प्लान अपना, मनुष्यों का प्लान अपना, और मैं आत्मा बाप के प्लान के साथ कंबाइंड हो गई। हमारा जो ये इममटेरियल पॉइंट ऑफ लाइट अवेयरनेस है ना, ये हमें बाप के प्लान के साथ कंबाइन कर देता है। जैसे ही हम अशरीरी का संकल्प करते हैं, हम बाप के प्लान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हर एक सुख स्वरूप बच्चा, आज जो सुख की खुशी की बाबा ने परिभाषा क्लियर करी है, बहुत ऐसे लग रहा है जैसे पील ऑफ हुआ हो। इतने सारे सुख के, खुशी के माया जाल को जैसे बाबा ने पील ऑफ किया अमृत वेले। और जो रियल अंदर की प्योर परफेक्ट कंप्लीट ऊर्जा है, खुशी की, सुख की, अनकंडीशनल है, मासूम है, उसको बाबा ने इमर्ज किया है। और अब मुरली द्वारा उसी को बाबा क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है, सस्टेनेंस दे रहा है। अब बाबा वो पॉइंट्स देगा मन और बुद्धि को, जिससे हमारी ये आइडेंटिटी कि मैं इममटेरियल सुख हूँ, तत्वों की दुनिया के प्रभाव से मुक्त, ट्रांसपेरेंट, क्लीन, क्लियर सुख हूँ। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच
ब्रह्मा तन द्वारा। ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। और हम लोग को तो अभी अभी बाबा ने इसका अनुभव करा दिया। अमृत वेला पूरा खुशी से, खुशी के पॉइंट से, बेहद के सुख से भरपूर कर दिया। निराकार स्थिति में ही सारा पढ़ा दिया। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज तो बिल्कुल ऐसा लगा जब आपने बोला लिखने के लिए, हमने बोला फिर वही पास में जाएं, क्या वो सब याद करें कैसे कैसे। लेकिन जैसे जैसे लिखते गए ना, तो वैसे ये समझ आया कि जो बचपन का जो चीजें खुशी देती थी, वो जब यंग हुए तो एकदम अलग हो गई, उससे बड़े हुए अब इस बुढ़ापे में तो एकदम ही अलग है। तो खुशी हम्म तो मेरी किस चीजों पर कायम है, कुछ हम्म समझ नहीं आया। फिर समझ आया आप लिखवा क्यों रहे हैं, कि ये तो मटेरियल वाली खुशी है और मेरी बदलती जा रही है जैसे जैसे मेरी नीड होती है, या जैसे जैसे ये। लेकिन मैं आपने आपने बाबा ने तो पहले ही मुझे बोला कि तुम मेरे पास बैठी हो, अ, वहां पर परमानेंट खुशी, उसमें ना तो कुछ ऐड हो रहा था ये वाली चीजों का, और ना कुछ घट रहा था, ना ना खुशी जा रही थी, ना खुशी वो परमानेंट खुशी जो आज आपने विटनेस करके दिखाई कि देखो दोनों चीजें हम्म कितना फर्क है। तो सुबह से यही पहले लगा पास में जाओ, ये इसमें जाओ, फिर बाद में कितना जब खत्म हुआ तो पता लगा मेरी खुशी तो परमानेंट है, वो तो किसी चीज से बदल ही नहीं रही है। कितनी हम्म कांस्टेंट है, कितनी क्लियर है, कितनी अखंड है, कितनी एक्यूरेट है। उसको हम्म। किसी चीज से मतलब नहीं, वो तो अरे वहीं पर बाबा के हाँ जी। तो ये पता लगा साक्षी होके कितनी विटनेस है कि कितना कंपैरिजन आज जो आपने बताया। तो ये ऐस कुछ मतलब नहीं बता पा रहे अब, इतनी वो परमानेंट वाली खुशी, इंडिपेंडेंट खुशी जो हम मेरी है ही है। अरे अगर मैं जी, बिल्कुल सही है। तो आजकल जी, बाबा क्या कर रहा है? बाबा पढ़ाई का हमें विटनेस बना रहा है। जो पढ़ रहे हैं हम इतने सालों से, महीनों से, अब बाबा हर अमृत वेले हमें उसका अनुभवी, उसका साक्षी, उसका विटनेस बना रहा है। और अब यहीं पर ये यहीं पर ये खत्म नहीं होगा। ये दिन भर कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि देखो, ये खुशी और एक है इममटेरियल खुशी, दोनों में कितना। और जो कितनी अच्छी बात बोली कि दिखा कि हर बार वो चेंज हो रहा था। बचपन की खुशी, बचपन का स्वाद, स्वाद का भी तो सुख होता है। बचपन में जो चीजें स्वाद, बड़े होते होते बदल गए। हाँ, अभी के एज में और बदल गए। तो हर पल वो खुशी तो बदल रही है। मैं किसको पकड़ूं? यहाँ बाबा हमें निर्बंधन बना रहा है। हमने बांधा है ना, नहीं इसी से ही खुशी मिलेगी, नहीं यही खुशी दे। तो आज बाबा ये पूरी जर्नी करा रहा था। तो जैसे अभी आत्मा ने कहा कि उस जर्नी में देखा कि बचपन की खुशी के कारण अलग, जवानी के खुशी के कारण अलग, हम्म, और अभी मिडिल एज के खुशी के कारण अलग। यानी ये तो हर घड़ी बदल रही। पर जो मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, अखंड, इममटीरियल हूँ, जो मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हूँ, मेरी खुशी तो स्टोरीलेस है, बॉडीलेस है, फीलिंगलेस है। इतनी बड़ी इमोशन खुशी, इतनी बड़ी फीलिंग खुशी, बट वो मटेरियल इमोशन से, मटेरियल फीलिंग से, स्टोरी के फीलिंग से, इमोशन से बिल्कुल मुक्त है। मासूम है, एकदम मासूम। वो डिपेंडेंट नहीं है।
मैं इंडिपेंडेंट खुशी हूँ। ये पढ़ाई बाबा निराकार रूप में पढ़ा रहा, कोई दे दे खुशी को आकार। पर हम लोगों ने क्या किया, रावण ने हमारे साथ उसे आकार दे दिया, आकार से खुशी दे दिया कि वस्तु वैभव ना, देह, रंग, रूप, देश, सब का टैग बना दिया, लेबल्स लगा दिए। और आज बाबा ने सारे पील ऑफ कर दिए, सारे लेबल्स पील ऑफ कर दिए कि ये सब तो परमानेंट है ही नहीं। तो उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है। और देखो बाबा की बहुत बाबा ही दिखता है कि ये फीलिंग कल जब बाबा ने कराई, फिर उससे कर्म कराया, उसके बहुत पावरफुल इफेक्ट्स दिखाए, तो एकदम लगा अब भी कराना है। ड्रामा ने घुमा दिया। हम्म ड्रामा ने ऐसा घुमाया कि नहीं, ये अब अमृत वेला करना है। और अब कारण समझ में आ रहा कि बाबा ने अमृत वेला क्यों कराया, क्योंकि आज खुशी का ही चैप्टर है। शायद इन दोनों को कंबाइन करके आज मटेरियल वर्ल्ड में आना है, देह में आना है, देह की दुनिया में आना है, विद द कॉन्शियसनेस कि आई एम परमानेंट हैप्पीनेस, सदा खुश, खंड खुश, मैं हूं ही खुशी। और मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में खुशी भर रही हूँ। मेरी वाइब्रेशंस अब इस देह में हर कर्म में अब घुस रही है। तो कहीं बाहर से अब खुशी नहीं आएगी। इट विल रेडिएट फ्रॉम मी एंड माइंड। जितना कुछ भी मैं और मेरा है, आज उससे क्या होगा, ये परमानेंट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, परफेक्ट जो खुशी है वो रेडिएट होगी, देखने से, सुनने से, बोलने से, स्पर्श से, संकल्पों से। अब आज खुशी ही खुशी रेडिएट होती रहेगी, मतलब उसको बाहर से तो आना नहीं। हम्म ओम शांति दीदी। ओम शांति। अ, अमृत वेले ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत गहरा अंदर जख्म था वो हील हुआ। हम्म और जब मैं खुश स्वरूप में बैठी तो ये आज पहली बार ऐसा हुआ। आज आश्रम में कोई प्रोग्राम है तो दीदी ने कहा कि योग करें कि ये सभी आत्माएं आए सुख लेने। तो जब उन आत्माओं को इमर्ज किया तो मुझे कराहने की आवाज आ रही थी कहीं से, मुझे नहीं समझ आया। मैं सुख स्वरूप में बैठी तो वो कराहने की आवाज कहाँ से सुनाई दी। हम्म फर्स्ट टाइम हुआ है आज। हम्म क्योंकि वो सब भूले हुए हैं ना, वो सबको लग रहा है कि सुख कहीं बाहर से आना है। तो हमारा ये इममटेरियल अवेयरनेस उनको भी ये अवेयरनेस देगा। उनके अंदर भी अवेयरनेस, आज हमारी ये जो अवेयरनेस है जिनकी जिनकी हुई है, आप समझो आज कल नहीं परसों बाबा ने एक बहुत इतनी पावरफुल बात बोली, सहजता से किसी से बात करते करते, कि वो ऐसे बोले कितने लोग होने चाहिए कोर्स के लिए या समथिंग लाइक दैट। तो बाबा ने इतनी प्यारी बात बोली कि एक आत्मा भी बैठी है ना, तो वो 1 करोड़ है। हम्म? उसमें पदम छिपा हुआ है। तो अगर एक आत्मा भी बैठ गई ना कोर्स करने के लिए, तो आप समझो आपने 1 करोड़ को कोर्स करा दिया। एकदम अचानक से बाबा ने ये दी। और वो जब बाद में सोचा कि ये फिगर कैसे बाबा, सोचा तो नहीं था कभी ऐसा, कभी कल्पना में भी नहीं लाया। ये फिगर आपने जनरेट करी कि 800 करोड़ कैसे है, एक के पीछे 1 करोड़ खड़ा है। जब आप एक आत्मा को दृष्टि दे रहे हो, हम्म जब हम बच्चे, जो अभी हम लोगों का चल रहा है पार्ट,
स्पेशली हमारे संगठन को बाबा ने एंजेलिक फॉर्म दे रखा है कि आप बच्चे सारे एंजल्स हो, फरिश्ते हो, फिजिकल वर्ल्ड से बाउंड नहीं हो कि जब 5 लोग आए, 10 लोग आए तो मैं ज्ञान दूं, तो मैं प्रकाश दूं, तो मैं योग कर रहा हूँ। नहीं, मेरे सम्मुख तो हमेशा ही पूरा विश्व खड़ा रहता है और मेरी एक एक शुभ संकल्प, एक एक श्रेष्ठ संकल्प, एक एक एलिवेटेड संकल्प का प्रभाव सेकंड भर में पूरे विश्व में चला जाता है, पूरे साकार वतन में चला जाता है। आकाश, धरा, वायु, जल, अग्नि, वनस्पति, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेकंड भर में। पहले पहले आत्मा को निश्चय होना चाहिए। ओम शांति। मुझे लगता है वो पहला एक मैं ही हूँ, मैं ही एक हूँ। अगर मैंने अपने आप को समझ लिया इस ज्ञान के अकॉर्डिंग, तो अपने आप ही जीरो लगते जाएंगे। मुझे ब्यूटिफुल, मुझे ऐसा लगता है, वेरी ब्यूटिफुल। तो तो काउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाता है। जब वो बेहद का है तो मैं आत्मा बेहद, तो मेरा हर संकल्प बेहद, मेरा हर शुभ संकल्प, मेरी हर दुआ, मेरा हर स्वमान, सब बेहद। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई कामना का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते, कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। भारत यानी प्रकाश का पुंज, मालूम है ना? भारत यानी प्रकाश से भरा हुआ, प्रकाश ही प्रकाश। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वे जैसे कि इस नॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारे थे। दुख क्यों था? क्योंकि अपनी पहचान भूल गए थे कि मैं तो हूं ही सुख, मुझे कोई दुखी कैसे कर सकता। अभी जो कल और आज में बाबा ने खुशी को इमर्ज किया है, उसमें यही संकल्प है, उसमें यही अवेयरनेस है कि दुख तो तब क्रिएट होता है जब मैं सुख जो है वो मटेरियल से लेने की कोशिश कर रही होती, जब मैं इस भुलेखे में होती हूँ, इस झूठ में होती हूँ कि ये देह सुख दे रहा, ये आंखें सुख दे रही है, कान सुख दे रहे, ये मुख सुख दे रहा, ये स्पर्श सुख दे रहा, ये चलना सुख दे रहा, ये बोलना सुख दे रहा, ये काम करना सुख दे रहा, ये मेरे नाम सुख दे रहा, ये मेरे सारी डिग्री सुख दे रहे, हाँ? मेरे जितने संबंध है वो मुझे, परिवार का सुख, ये शब्द है ना हमारे शब्दकोश में। तो जब मैंने अपने सुख को इन सब से अटैच कर दिया, तब से दुख शुरू हो गया। तब से वो पुकार शुरू हो गई कि सुख सुख, हे सुख का सागर, हे सुख का सागर, हे सुख का सागर। जबकि वो सुख, बाबा ने आके क्या बोला, उस सुख के सागर ने आके क्या बोला, तुम मास्टर सुख का सागर हो, तुम कहाँ किसी से मांग रहे हो। तभी बाबा ने कहा तुम भिखारी थोड़ी हो, तुम तो अधिकारी हो। कितना एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया बाबा कि तुम मांग कर, तुम तो हो ही सुख, तुमसे रेडिएट हो रहा है पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सुख। तो दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये ओम शांति। पर परसों मास्टर्स की डिग्री दे दी थी ना सबने, मास्टरी की पहचान पत्र में। वेरी गुड।
देखिए अब ये कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मेरी मास्टर की डिग्री, राइट, देखो कितने अच्छा पॉइंट, ये क्या हो रही है, अब कॉन्शियस में आ रहा है, तभी उससे इसको एसोसिएट कर पाए। इट मीन्स आप फुल डे उस अवेयरनेस में रहे हो, तभी तो आज आप उसको एसोसिएट कर पा रहे हो। तो अब ये कड़ी से कड़ी, दाने से दाना जुड़ता जा रहा है, अवेयरनेस के दाने। और ये जितना अवेयरनेस बढ़ता जाएगा इममटीरियल का, इममटीरियल, अशरीरी, तो ये हमें हमारी संपूर्णता को प्रकट करेगा। हम बनेंगे संपूर्ण थोड़ी, हमारी संपूर्णता प्रकट होनी है, प्रत्यक्ष होनी है, बाहर आनी है, दबी हुई है अंदर, मर्ज्ड फॉर्म में है, सप्रेस्ड है, मैंने उसको सप्रेस करके रखा हुआ है कि दिख ना जाए, अभी तक इसको बेवकूफ बनाया जाए कि बाहर से आ रहा है सुख, बाहर से आ रहा है सुख। और बाबा उसी को, उसी दीवार को हटा रहा है, उसी निद्रा से जगा रहा है, तभी बाबा बोलते हैं निद्रा से जागो। तो वो मटेरियल निद्रा की बात थोड़ी कर रहा है, शरीर की निद्रा की बात थोड़ी कर रहा है। तो आत्मा जो खुद ही संपन्न, संपूर्ण, समृद्ध है बिल्कुल, उस अवेयरनेस को जागृत कर, ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते। आत्मा मुख द्वारा कहती है ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अभी देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी, उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं। बाप पहले पहले यह निश्चय, ये विश्वास, ये एक्सपीरियंस, ये जागृति, ये अवेयरनेस, ये चैतन्यता कराते हैं। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम देह सहित, ये अब राजयोग की परिभाषा, तुम देह सहित देह के जो भी संबंध है जिनसे तुम्हें लगता है सुख आ रहा है, उस भूल से स्वयं को मुक्त करो। भूलना है मतलब, भूलना है मतलब याददाश्त मिटानी थोड़ी है, उस भूल से स्वयं को मुक्त करो, उस झूठ से। ऐसे भी कहते हैं ना, मैंने भूल कर दी, मैंने गलती कर दी, तो इस गलत फहमी से अपने को मुक्त करो, आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके, ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। ये बहुत बार बाबा ने बोला ना, इसको झूठ क्यों बोलते हैं, याद है, किसी को याद है? बाबा ने बहुत बार इसकी परिभाषा दी कि इसको झूठ क्यों बोलते हैं, है तो इसका नाम झूठ है। है, हम्म, चेंजिंग है, दैट्स व्हाई। यस, पल और पल आई एम चेंजलेस। आई एम चेंजलेस एंड दैट इज चेंजिंग, ब्यूटीफुल। बदल रहा है वो, परमानेंट नहीं है। इसीलिए बाबा उसको झूठ बोलता है। एक भी सच्चा नहीं, सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। सचखंड का मतलब, खंड मतलब मीठा, खंड मतलब वैसे तो एक पार्ट भी होता है, और खंड मतलब मीठा होता है। सच मतलब एकदम मीठा सा सच, क्या, सचखंड के मालिक। अपने उस भाग को हम जान गए कि आई एम प्योर, आई एम हैप्पीनेस, इस सच्चाई से कि हम मालिक बन गए, उसका स्वरूप बन गए। घड़ी घड़ी याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक याद रहता है। जैसे अभी ऑटोमेटिक देह याद रहता है ना, बार बार बाबा ने कहा ना, बिल्कुल फिसल जाता है पारे माफिक। कल जो बाबा ने मुरली में कहा कि पारा माफिक फिसल जाता है,
जैसे पारा हाथ में टिका नहीं सकते, ऐसे ही ये बात बुद्धि में टिकती ही नहीं। पर धीरे धीरे बाबा की पढ़ाई, बाबा का योग, बाबा की धारणाएं, बाबा की सेवाएं क्या करती है, इसे धीरे धीरे परमानेंट बना देती है, उसका स्वरूप बना देती है। कब? जब हम लक्ष्मी नारायण होते हैं, हम मालिक हो जाते हैं। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। शिष्टाचारी भारत सतयुग में होता है, वहां सब सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी बीमार कभी रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा समान है। कैसा है? मृग तृष्णा समान, क्षणिक, इल्यूजन से भरा है। मुझे संबंधों का सुख है, मुझे माता पिता का सुख है, इल्यूजन है ये, सब इल्यूजन वर्ल्ड है। और वो इल्यूजन वर्ड क्या दिखाता है? सुख, सुख इसमें, सुख इसमें, सुख इसमें, सुख इसमें, सुख। बाबा के उसको भंग कर देता है। एक हिरन की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। इस समय भी दुबन का राज्य है, सुख समझ घुसते हैं और दलदल में फंस जाते हैं। अच्छा, इस रिलेशनशिप में सुख है, अच्छा इस गुरु में सुख है, अच्छा इस धर्म में सुख है। अच्छा, इतना सारा एक्यूमुलेट करने में सुख है, जमा करना चाहिए, जमा में सुख है। सब इल्यूजन। जितना श्रृंगारते उतना ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और हो, और की और भई, क्योंकि वो तो ड्रामा अनुसार होना है। बाप कहते हैं कोई राज्य नहीं है, राज्य तो उनको कहा जाता है जहाँ कोई किंग क्वीन हो। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इररिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, हमारा रिलीजन स्वधर्म, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति एंड इममटीरियल ज्ञान है। मटीरियल ज्ञान नहीं है, इममटीरियल ज्ञान, ट्रांसपेरेंट ज्ञान। आत्मा स्वयं में नॉलेज फुल है। बाबा कल ऐसे अलग कर करके बता, नॉलेज फुल, फुल मतलब कंप्लीट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं, उनका है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की, रोने आदि की बातें नहीं होती, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, ना तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं, कहते बर्थ कंट्रोल करो, नर चाहत और होवत कुछ और। समझते ही न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा, मौत की पूरी तैयारी कर रहे। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं ये तो कोई राज्य नहीं है, ये मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बाप का तुमको फरमान है इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रहे, भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि ये हमको मारते हैं,
तुम जानते हो कि काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। अभी तक उसका मैं सुख भोग रही थी, पर उससे होने वाले दुख की हमें तो कल्पना भी नहीं थी। पाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु, परंतु मनुष्य समझते नहीं। पाप कहते हैं पवित्र बनो तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? ये एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो, अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा, तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते? अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। देखो बाबा की ज्ञान रूपी लेजर बीम मेरे परमानेंट सुख को कैसे इमर्ज कर रही है। दुख के सारे कारण बाबा एकदम प्रत्यक्ष कर रहा है ना। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। कौन सा उच्च पद? परमानेंट हैप्पीनेस का, परमानेंट साइलेंस का, परमानेंट प्योरिटी का। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है ना, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वे हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिस फुल, नॉलेज फुल, बाप बैठ सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले, तो जो ये बाबा की अभी की पढ़ाई अभी जो सुना रहे बाबा, से क्या हो रहा है? देह भान ही तो हट रहा है और मेरा एब्सोल्यूट फॉर्म बाहर आ रहा है। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। बच्चे कम पैदा करो कह सकते हैं। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, ये मनुष्य कह पाते हैं, पर काम महाशत्रु है ये बोलने की ताकत किसी मनुष्य, किसी गुरु, किसी गोसाई में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है ये ताकत बोलने की कि काम महाशत्रु है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ परम पिता, परमात्मा, कल्याणकारी, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम में ही है। अकाल मूर्त, देवों का देव महादेव में ही ये ताकत है जो आकर ये कह पाए कि काम महाशत्रु है। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं चक सकती। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है और उसमें तो क्षण में, ना सेकंड में, पूरे इस 2500 वर्ष की पावर को, उसके पूरे साम्राज्य को खंडित कर देने की शक्ति और ये हम सब महसूस कर रहे हैं कैसे हमारे अंदर बाबा एक 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 लेयर पील ऑफ कर दे रहा है, विदाउट एनी हिंसा, विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस। ना फिजिकली प्रेजेंट है
ना हिंसा करता है, ना गुस्सा करता है, ना बांधता है, एकदम स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जिस बच्चे को जिस पेस में चलना है चले, कोई बंधन नहीं बांधता। बस दाता के रूप में बस देता जा रहा है। ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय, इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए हैं ले जाना। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले जा ही नहीं सकता। मैं ही कालों का काल हूं। कितना अच्छी रीति समझाते। टाइमलेस, टाइमलेस जोन में बैठा बाबा। मैं आत्मा भी टाइमलेस हूँ, बाबा मुझे टाइम से निकालता है, काल से, ओम काल चक्र से बाहर। ओ- ओम शांति। तो जब हम बचपन और जवानी और उसमें जा रहे थे ना, तो ये पता लगा कि जो आत्मा है वो टाइमलेस है, इसीलिए तो उसको कुछ असर नहीं होता है। आपने अभी बोला टाइमलेस, तो उससे वो भी कनेक्ट हो रहा है यस, कि वो तो करेक्ट। बदलती नहीं है, वो टाइम में रहती नहीं है, टाइमलेस है। हम हम्म तो एज में जाते हैं ना, बूढ़े हो रहे, हम्म, जवान हो रहे, क्या अरे देख जाता है एज में, रोल जाता है एज में। मैं आत्मा का बूढ़ी जवान और वो हो रही। ब्यूटीफुल पॉइंट। तो बाप कहता स्वीट होम में चलो। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर वन थोड़ी होंगे, यहाँ भी नंबर वार हैं। सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ करे, नंबरवार तो होते ही। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वे हैं जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूह, रूह है सच्ची सच्ची रूहानी सैल्वेशन आर्मी। बाबा का बेड़ा जो, भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है, उसको सैल्वेज करने वाली, उसको मुक्त करने वाली, उसको छुड़ाने वाली मैं इममटेरियल पॉइंट ऑफ लाइट सुख स्वरूप आत्मा, भारत माता शक्ति अवतार हूं मैं। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनको, उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना सच्ची सच्ची। सत्य नारायण की कथा ये है, बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं ना, सी नो इविल हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वो सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए, पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वे आकर रहेंगे, इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना आप आपको याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया,
तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो ना सके, मेहनत है। ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। ये अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। मुझ आत्मा में, ये कहीं बाहर थोड़ी लग रहा है, मुझ आत्मा में जो मेरा देवत्व है उसको बाबा धीरे धीरे मुरली द्वारा, महावाक्यों द्वारा, योग द्वारा, धारणाओं द्वारा, सेवा द्वारा उसको क्या कर रहा है, पोषित कर रहा है। धीरे धीरे वो वृद्धि को पा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता माता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार। प्यार मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे रूहानी साल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से साल्वेज कराना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। Hear no evil, see no evil। इन आंखों से पिछाड़ी के सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान है अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकता करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। ना एक बार अमृत वेले के योग को फिर से दोपहर में बैठ के करेंगे कि कोई हिसाब किताब नाम की चीज ही नहीं है। हिसाब किताब कहाँ है? ड्रामा में है। और ड्रामा हिसाब किताब के अनुसार ही बना हुआ, पर मैं ड्रामा थोड़ी हूँ। मैं तो उसमें एक्ट करने वाली खुश स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी खुशी ड्रामा के हिसाब किताब अनुसार नहीं है, खोया पाया के हिसाब से नहीं है। अभी खोया अभी पाया, अभी खोया अभी पाया। क्षण भंगुर के हिसाब से नहीं है, अल्पकाल की नहीं है। दीदी तभी बाबा हमेशा कहते हैं कि ये 5 स्वरूप का अभ्यास करो, क्योंकि जब 5 स्वरूप में बुद्धि बिजी रहती है तो वो ड्रामा से परे हो जाती है। तो बाबा मुरली में कहते हैं हिसाब किताब कर्म अब चुप्त हो चुके हैं, सेवा का समय है ये। हम्म, जैसे ही मैं बेभान में आती हूँ और तो फिर मेरे हिसाब किताब जागृत हो जाते हैं, ऐसा लगा। हम्म। और कल तो बाबा ने 5 स्वरूप में एक स्वरूप और ऐड कराया, सोनिया स्वरूप। मैं आत्मा फरिश्ते में जाती, फिर मैं आत्मा देवता रूप में जाती। परमानेंट तो कोई भी नहीं है ना, देखो। फिर मैं आत्मा क्षत्रिय बन जाती, क्षत्रिय के रोल्स में जाती। फिर मैं आत्मा शूद्र के रोल्स में जाती। फिर मैं आत्मा पूज्य में जाती। फिर मैं आत्मा ब्राह्मण में चली जाती। और फिर मैं आत्मा सोनिया में आ जाती। सोनिया भी एक आइडेंटिटी है, पर वो परमानेंट नहीं है। उससे भी अलग होना। मैं आत्मा इन सब में विचरण कर रही हूँ और मैं फुल हूँ। मैं फुल हूँ तभी तो हर तरह के एक्ट में बाबा डाल रहे हैं मुझे। बाबा डायरेक्टर है। डायरेक्टर किस एक्टर को हर तरह का रोल दे देता है। जो सक्षम होता है ना, उस एक्टर में इतनी काबिलियत होती है ना कि उसको हर तरह का रोल दिया जाता है। ऐसे में आत्मा एक्टर इतनी काबिल, इतनी फुल हूँ, इतनी कंप्लीट, इतनी एब्सोल्यूट, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी पावरफुल हूँ। मैं फुल हूँ ना। इस वजह से बाबा ने पूरे 84 के एक्सपीरियंसेस, वो सारे रोल मुझे दिए। सबको नहीं दिए वो सारे रोल। कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस दोनों को मैं आत्मा सिर्फ एक्सपीरियंस करती हूँ। और वो हैप्पीनेस और वो सैडनेस तो ड्रामा के भीतर है।
मैं आत्मा तो एवर प्योर हूँ, एवर हैप्पी हूँ, मैं तो एवर हूं ना, सदा काल हूँ। अब बाबा बोलते 21 जन्म सदा काल, दोनों कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि सदा काल तो मैं हूं, पर 21 जन्म तक याद रहता, और 22वें जन्म से मैं ये बात भूल जाती कि मैं आत्मा इस देह में हूँ। फिर मैं देह को ही आइडेंटिटी मानती जाती और फिर खो जाती, एकदम विलीन हो जाती। फिर बाबा आता है जागृत करने, कह रहे बच्चे तुम खो गए, उठो उठो, ये तुम थोड़ी हो। तो अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। ये कोई कोई बात कहता है, यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ, पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई करो कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतो करो, इसमें उन्नति ही होनी है। अब जैसे सारे ब्राह्मण कलंक से बड़ा डरते हैं, मेरी बुराई ना हो ना। और बाबा ने एक दिन मुझे कहा, तो कलंक से इतना क्यों डरती हो, ये तो कलयुग है, कलंक का ही युग है, कलंकी धर का ही युग है, कलंकी लगने हैं, ये कलंक का ही समय है, तो क्यों घबराती हो कलंक से। बस ऐसे वो फियर गायब हो गया ना, वो जो एक डर रहता है कि अरे फिर ये गलत मान लिए जाएंगे, फिर ये गलत हो जाएगा, अब फिर इसको हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। एकदम से जस्टिफिकेशन मुक्त हो गए कि कलंक तो लगना ही है कलयुग में, ये कल युग है, कलंक का ही युग है, कलंगीधर बनना ही है। सो नो फियर ऑफ कलंक, क्योंकि एक ये भी आइडेंटिटी पकड़ी हुई कि हम सही साबित हो जाने चाहिए, हम अच्छे साबित हो जाने चाहिए, हम अच्छा काम करें, ये साबित हो जाए, बस जस्टिफाई हो जाए, तभी तो क्या होता है, हमारी खुशी उसमें भी डिपेंडेंट हो जाती है। भाई कहीं थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी इसका नाम हो गया, थोड़ा सा उसको प्रेज मिल गया, थोड़ा सा उसको हाईलाइट मिल गया, न्यूज में आ गया, तो कैसे खुश हो जाते सारे ब्राह्मण, डिपेंडेंट खुशी इंडिपेंडेंट खुशी, मुझे पता है मुझे क्या मिला है, मुझे उसके लिए किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई अवार्ड कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई नो आई एम नॉलेजफुल, नॉलेजफुल यानी नो, आई नो। तो कैसे बाबा मुझे इंडिपेंडेंट कर रहा है, मतलब उस दिन से अभी तक कलंक मजा देने लगा, क्योंकि अब ये कलंक भी लग गया। वाओ, पहले कलंक से घबराते थे, ब्रह्म कुमारी से कहीं कोई उल्टी सीधी बात आ गई घबरा जाते थे, उफो क्यों ये लोग ऐसे उल्टा सीधा कर देते, क्यों कर देते, लगता है अरे करो, ये तो कलंगीधर का समय है, हर अभी तो अच्छे मूव पर कलंक आएंगे, हर अच्छे मूव पर कलंक आएंगे, इट्स ओके, आई नो, आई एम नॉलेजफुल, आई नो। स्लोगन, बाप ही संसार है, सदैव स्मृति में रहना, यही सहज योग है। बस बाबा जब मुझे देखे ना, तो उसको मुझ पर नाज होना चाहिए कि वाह मेरा बच्चा। बस इस बात पर मुझे अटेंशन रखना है, मेरे हर कर, मेरी हर सोच, मेरे हर बोल, मेरे हर मूव पर बाबा को बहुत 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 नाज हो मुझ पर, इसका अटेंशन। बाबा ही मेरा संसार, मुझे और किसी को भी खुश नहीं करना, सिर्फ बाबा को खुश करना, क्योंकि बाबा में संसार नहीं है, तो अगर बाबा खुश ना, सब खुश हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, खुशी की दुनिया ला रहे ना वो तो बाप ही संसार है, सदा ये स्मृति में रहना, यही सहज
योग है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योत स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस परम पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक एग्जैक्टली सेम टू सेम आकार वाली हैं। बाकी मैं आत्मा सालिग्राम बाप समान, बाप के जैसी एकदम एक्यूरेट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट बच्चा हूँ। तो हमें अपनी ज्योत स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना चाहिए। अपने एब्सोल्यूट फॉर्म को, अपने प्योर फॉर्म को, अपने 100% फॉर्म को सदा इमोश रखना चाहिए। उसे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भाव। मुझ ज्योत स्वरूप पिता के समान। कितना इम्पोर्टेंट पावरफुल वर्ड है ये। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहे। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। नॉलेजफुल रहना, अवेयर, कॉन्शियस। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा सच्चा प्योर इममटीरियल एब्सोल्यूट कंप्लीट प्योरीफाइंग ज्ञान, पतित पावनी ज्ञान है ये। सारे झूठ को एकदम डाइल्यूट करके बिना किसी हिंसा के एकदम तोड़ देने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। तो सारे सुख स्वरूप, खुश स्वरूप, अपनी इममटीरियल खुशी की अवेयरनेस के साथ मटीरियल वर्ल्ड में आने का हर बच्चा अभ्यास करे, उसमें सफल हो। मैं आत्मा सुख हूँ, कंप्लीट सुख हूँ, परफेक्ट सुख हूँ, अखंड सुख हूँ। इस अवेयरनेस, इस अनुभूति, इस एक्सपीरियंस के साथ, बाबा के साथ, बाबा के सुख के साथ कंबाइन, मैं आत्मा सुख। अब हम दोनों मिल इस देह में प्रवेश कर रहे, देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, संबंध संपर्क में आ रहे, परिवार में भी आ रहे, पर अंदर ये कॉन्शियसनेस कंप्लीटली जागृत है, मैं सुख हूँ, एंड आई एम रेडिएटिंग हैप्पीनेस। टुडे आई एम हैप्पीनेस एंजल, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस, ट्रांसपेरेंट हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। ये मैं हूँ, बेहद बेपनाह
प्रवाह है मुझसे खुशी का। अब मेरे पांचों स्वरूपों में छठा स्वरूप सोनिया का, तो उन सब से आज क्या रेडिएट हो रहा है? पांच स्वरूप का अभ्यास भी कर रहे हैं तो क्या रेडिएट कर रहे हैं? हैप्पीनेस, खुशी। और वो भी इममटेरियल। इममटेरियल मतलब जो बाहर की साकारी दुनिया से अप्रभावित है। वहां का सुख आ रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा, रूप बदल रहा, रंग बदल, सत्य स्वरूप। तो ओम शांति दी। हर बच्चा कर पाए, हर ब्राह्मण इसे कर पाए, इस दुआ के साथ। ओम शांति। बोले दी मैं आज समथिंग, जी। वो आप जैसे बोल रहे हो कि सोनिया का स्वरूप, हाउ इज दैट? आप कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हो? कनेक्ट कि कर रहे ये हैं, वाला तो ये तो अलग आई अलग मीन देह है ना भाई। एक एक अंकिता फॉर्म तो 6। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सॉरी। भाई, एक देह देवता का, एक देह पूज्य, एक देह फरिश्ता, एक देह ब्राह्मण, तो एक देह सोनिया भी है। वो भी एक है, अलग है। उसमें भी मैं घुसी इस जन्म में और मैं उससे